नजमू साकिब साहब, इन मुतालबात पर भी आप कमेंट कीजिएगा कि कितने काबिल अमल है, मगर ये बताइए कि पार्टी पॉलिसी स्टेटमेंट हम कौन सी स्टेटमेंट को माने? शहरियार आफरीदी साहब ने जो कल बोला वो है पार्टी पॉलिसी, या आज जो स्टेटमेंट सामने आई है शिबली फराज साहब की वो पॉलिसी स्टेटमेंट है? ये इतनी मुतज़ाद खबरें, इतनी कन्फ्यूजन। ये शिबली फराज साहब या आफरीदी साहब से पहले खान साहब की खुद अपनी भी स्टेटमेंट आ चुकी है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा, बल्कि फरमाया जी कि इस्टेब्लिशमेंट से ही बात हो सकती है, आर्मी से ही बात हो सकती है। ISI वाली बात जो है वो हमारे कल कानों में पड़ी, जो कि आफरीदी साहब ने बताई है। आज जो है वो पहले फ़ौज थी, फिर फ़ौज के साथ ISI आई, उसके बाद जो है वो आपकी हुकूमत भी आज आ गई है। शिबली फराज साहब ने बताया है। देखिए, ये जो लुकन छुपाई की गेम है ना, ये तो चलती ही रहेगी जब तक कि अमली तौर पे कुछ चीज़ सामने नहीं आती। देखने की बात यह है कि ये जो कुछ भी होगा, मिसाल के तौर पे अगर 2018 का इलेक्शन लिया जाए, उसमें हमने बताया गया कि जी कोई कोई डील हुई थी इमरान खान साहब की, तो क्या वो टीवी स्क्रीन पे हुई थी? क्या कुछ ऐसा हुआ था कि अखबार में उसकी रिपोर्टिंग हुई थी कि फलां जगह मुज़ाकरात हुए और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जो है वो बिल्कुल मंजूरी दे दी गई और अब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और PTI हुकूमत करेगी? ऐसा किधर होता है? सही बात। तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये कि ये टीवी स्क्रीन पे आके क्यों बातें हो रही हैं, क्यों बताया जा रहा है? और उसकी जो मुझे ठीक सीधे तरीके से जवाब नजर आ रहा है वो ये है कि चूंकि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई बात हो ही नहीं रही डायरेक्टली, लिहाजा टीवी स्क्रीन पे आइए, बयानात दीजिए। कोई कह रहा है जी इसके लिए तैयार हैं लेकिन शराइत हैं, कोई कह रहा है नहीं जी हुकूमत से बात करने का फायदा नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। एज वी स्पीक इस वक्त तक किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट ऐसी नहीं हुई जिसको कि हम जेर बहस लेके आए। जेर बहस लेके हम किस चीज को आ सकते हैं? मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा? पहला सवाल। ठीक है। मुज़ाकरात किस से होंगे? PTI के, और PTI की तरफ से कौन होगा? तीसरा कि मुज़ाकरात फौज और ISI से इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं कि मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा। अगर शहरी रहमान साहिबा या इरफान सिद्दीकी साहब, जिन्होंने कल ये कहा कि जी खान बहुत बड़ा यानी लीडर है, उनसे बात करने के लिए दरवाजे वगैरह खुले हैं, उनका जवाब हम इनको समझें तो उस पर तो ये है कि जी हुकूमत से करेंगे क्या बात? ठीक। खान ये चाहेगा कि हुकूमत चली जाए, तो क्या इरफान सिद्दीकी साहब मानेंगे? खान ये चाहेगा कि ये सारी की सारी सजाएं फौरी तौर पे यक जुम्बश कलम खत्म हो जाएं, क्या हुकूमत मानेगी? हुकूमत क्या चाहेगी? हुकूमत ये चाहेगी, चूंकि उनका अपना वजीर आज़म है, कैबिनेट उनकी अपनी है, वो चाहेंगे कि आप आए, असम्बली में बैठें और हमारे साथ यानी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलजुल के काम करें। लिहाजा एजेंडा ही तय नहीं होगा। ये तो हुई पहली बात। मुज़ाकरात किस से होंगे? देखिए, खान ने अपनी टीम भी अनाउंस कर दी कोई, तो उसको पता है कि हुकूमत के तो तिलों में तेल नहीं है, और वो ये बबांगे दोहल कई दफा कह चुके। अब ये कि PTI हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी जगह देखना चाहते हैं, एहतजाज अपनी जगह पे, यौम तासीस अपनी जगह पे, वो सारे हिसाब किताब, स्ट्राइक्स वगैरह ये वो और बयानबाजियाँ अपनी जगह पे, लेकिन उनको लग ये रहा है कि ये वक्त है कि लोहा गर्म है, क्योंकि हुकूमत जो है वो कुछ कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ हल्के तो कह रहे हैं कि शायद बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। अच्छा। तीसरा सवाल जो है ना वो सबसे अहम है कि क्यों फौज और ISI को, इसका मतलब क्या है? मैंने जिस तरह से कहा कि इस तरह की बातें, इस तरह के मुज़ाकरात कम से कम मैंने अपनी 63 साल ज़िंदगी में तो नहीं देखे कि फ़ौज बैठी हुई है, ISI बैठी हुई है और खान साहब बैठे हुए हैं या कोई पॉलिटिशियन बैठा हुआ है और बात हो रही है, अच्छा जी फिर हुण की करिए। इस तरह की बातें इस तरह से नहीं होती। और जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, आप नोट कीजिए कि उस तरफ से जब से हमें जनरल बाजवा साहब ने ये फरमाया कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जी जी, उस वक्त से लेके अब तक, बीच में हमने देखा कि DG ISI जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद से मुकम्मल खामोशी है। इसका मतलब ये है कि मेरा तज्जिया ये कहता है कि फौज ने फिलहाल छोड़ दिया है कि भाई हुकूमत आप कर रहे हैं, आप करें मुज़ाकरात अगर आपने करने हैं, और यही नजर आ रहा है क्योंकि
अचानक एक ही वक्त में शहरी रहमान साहिबा और इरफान सिद्दीकी साहिब एक ही ज़बान बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या कोई हुक्म हुआ है? चलें, हम इस कॉन्स्पिरेसी में नहीं जाते कि उनको कोई हुक्म हुआ है, हो सकता है कि इल्हाम होते हैं, हो सकता है कि उन्होंने मिल बैठ के कोई बात की हो। बॉटम लाइन क्या निकलती है? हालात ये बता रहे हैं कि खान साहब अड़े हुए हैं, पहला फैक्ट, और वो नथिंग शॉर्ट ऑफ द फॉल ऑफ गवर्नमेंट, नथिंग शॉर्ट ऑफ नेक्स्ट इलेक्शंस, कि अब को उनको यानी उनका ये जो आ रहा है नज़र वो ये कि हुकूमत जाए, नए इलेक्शंस हों और मेरा मैंडेट, या फिर अगर इलेक्शन नहीं होते तो मेरा मैंडेट मुझे वापस किया जाए। दूसरी तरफ ये कह रहा है, क्या कहता है तज्जिया हमारा, कि जो कुछ भी होगा, मज़ाकरात जिस किस्म के भी होंगे, ये खबरनामे में नहीं आएंगे, ये अंदर खाते में होते हैं। ये जिस तरह मैं और रास्ता वही बात कर रहे थे कि ओले होके होते हैं, ओट में होते हैं, और इसकी किसी को आज तक तो ना खबर पड़ी, ना ही कोई चिड़िया वहां जा सकती है। लगता ये है, ये इस वक्त की आखिरी बात, बॉटम लाइन, लगता ये है, तज्जिया ये कहता है कि एक दो बातों पर अगर खान साहब इत्तेफाक करते हैं, मुत्तफिक होते हैं, तो बात हो सकती है। इससे गरज नहीं है कि किस से होती है, और उसमें उनकी तरफ से जो है वो ये है कि जेल से निकलना, सजाएं खत्म होनी और मैंडेट मिलना, ये ज़रा मुश्किल लगता है। इसीलिए मैं ये कहूँगा, मेरा तज्जिया ये कहेगा कि ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं, शराइत क्या हैं, एजेंडा क्या है, ये चलता रहेगा, बात चलती रहेगी, निकलेगा कुछ भी नहीं। और वो जो होना है वो उसी वक्त होगा जब ये खान साहब उन दो तीन बातों पे, जिसको मैं सब्सटेंटिव पॉइंट्स कहता हूँ, उस पे वो थोड़ी सी लचक दिखाएंगे, फिर जाके ये बात बनती हुई नजर आएगी। नजमो साकिब साहब, ये जब एलामिया दिया, उन्होंने करारदाद दी कि हम मुत्तफिक हैं कि सदर अब नवाज शरीफ साहब को होना चाहिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 रहनुमा मौजूद थे नून लीग के, राना सनाउल्लाह साहब थे, खुर्रम दस्तगीर खान थे और जावेद लतीफ़ साहब थे। अब इन्हें नवाज शरीफ के कैंप का कहा जाता है, इन तीनों ने कोई सीट नहीं जीती। आप समझ रहे हैं कि ये अब एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है हमें, एक दो पार्टियां बनती जा रही हैं और बकौल शेख रशीद साहब नून शीन से अलग होती नज़र आ रही है? देखिए, ये नून शीन से अलहदा नहीं होगी। अच्छा, अगर अलहदा हुए बगैर ही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं तो क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? ये जो आपने 3 नाम लिए हैं ना जी, जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, इसमें ख्वाजा आसिफ का नाम भी डालिए और किसी हद तक को 60% साद रफ़ीक का भी नाम डालिए। ठीक है। इरफान सिद्दीकी साहब तो खैर मौजूद हैं ही इस पलड़े में जी। देखिए, 2 फैक्टर्स हैं मेरे नज़दीक जिनकी वजह से कि इस वक्त अचानक ज़रूरत पड़ गई सदर बनने की। हाँ। पहला फैक्टर है ह्यूमन फैक्टर। अच्छा। दूसरा फैक्टर है आपका पार्टी फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर क्या है? देखिए, 3 मरतबा आप प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खोया हुआ मकाम, वो मर्तबा, वो प्रोटोकॉल, वो दबदबा, वो तंतना याद तो आता होगा ना। और फिर आप देखते हैं छोटा भाई जो है वो आप ही के तुफैल अगर बना है, पार्टी जो कि आपकी है। याद रहे कि ये जो पीएमएल में नून है ना, जी जी, ये नून जो है ये नवाज शरीफ है। जी जी। तो ह्यूमन फैक्टर को तो अपने सामने रखिए। ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमन फैक्टर का ही यानी आगे चलते हैं कि डील होती है, वो वापस आते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें हम देखते हैं, नवाज शरीफ को नवाज दो, फलाना ये वो, पाकिस्तान को नवाज दो वगैरह वगैरह। और अचानक वो एक विक्ट्री स्पीच करते भी हैं, लेकिन उसके बाद उनको पता लगता है कि मैं तो शायद अपने ही हलके में हार रहा हूं, बिटिया तो शायद अपने ही हलके में हार रही है। ये वो रात है जो कि बहुत ज्यादा कर्बनाक थी, यानी मुस्लिम लीग नून को ओवरऑल अगर आप देखें तो जी जी, कि उसमें हकीकत जो सामने नजर आ रही थी। दूसरा फैक्टर जो मैं पार्टी फैक्टर बता रहा हूं ना, वो ये है कि ये तय हो गया कि सिर्फ अपोजिशन ही नहीं ये कह रही, नवाज शरीफ के अपने दोस्त, ये जिनके नाम लिए हैं खास तौर पे, ये अपनी जब बातचीत करते हैं या पार्टी के अंदर मौजूद बाकी जो 2nd टियर 3rd टियर के हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी पार्टी बयानिए के तब्दील होने के साथ साथ और भी वजूहात की बिना पर अपनी साख खो चुकी है।